कैटेगराइजेशन करते हैं कि किस कैटेगरी में ये हो सकता है। ये एक बहुत साझा और सुलझी हुई मानसिक एक्सरसाइज है, जिसे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जिसको हम कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के थ्रू ये लोग नौजवानों को गुमराह करके टेररिस्ट बनाते हैं। ये काफी पहले की, ये अभी चालू हुआ है, अभी हो रहा है ऐसा नहीं है। अभी भिवंडी के कुछ बच्चे बीच में सुना है कि जो वहां गए, इराक में गए। भाई इराक में क्यों गए होंगे, क्या किया होगा, हो सकता है वो किसी और काम के लिए गए। यहाँ से तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है देखने को मिलते हैं कि यहाँ से सुतार काम करने के लिए गया, यहाँ से उम्रा की ये करने के लिए गया, सफर करने के लिए गया, लेकिन वो फिर किसी गुटों में लगकर इस तरीके से ख्यालों से गुमराह होकर उनके पास पहुंच गया और टेररिस्ट बन गया। अब इसमें नस्ली बात यह है, इन बच्चों को अपने होने का वजूद, हम किस काम के लिए क्या कर रहे हैं और ये काम मानवता के लिए कितना घिनौना है, ये समझाना चाहिए। कोई भी टेररिस्ट मरकर अगर उसको कोई बता दे कि तू अमर हो जाएगा और तेरा नाम हो जाएगा, बाद में तेरे को हम हुतात्माओं की लिस्ट में जोड़ देंगे, तेरे नाम से पुतले खड़े हो गए, तेरे नाम से स्कूल बनेगी, तेरे नाम से हम लोग कुछ ऐसी संस्थाएं बना देंगे और तुम अमर हो जाओगे, इमॉर्टल हो जाओगे, तो ये बच्चों ने सोचना चाहिए कि ये कितने सच कह रहे हैं। क्योंकि आज तक का इतिहास बताता है कितने टेररिस्ट मरे। जैसे कसाब के मॉडल में आपने देखा होगा कि उनको ये बताया गया था कि आप जब मरते हो तो आपके बदन से खुशबू आती है। अब ये तो किधर भी नहीं है। तो बच्चे को गुमराह करने की उसकी एक स्टाइल है, और वो स्टाइल सिर्फ स्टाइल नहीं है, बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग देखकर स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मरीज का दवा लागू होगी, वो मरीज का मर्ज देखकर दवा दी जाती है, उस प्रकार से उसकी साइकोलॉजी को प्रोफाइल करके उसको किस हिसाब से पैकेज विचारों का, आइडियोलॉजी का, फिलोसॉफी का दिया जाए ताकि उसे गुमराह किया जा सके मानसिक तौर पर, ये काम दहशतवादी करते हैं। और इसमें मुझे कोई शुबा नहीं कि इस प्रकार का अगर इन बच्चों के साथ हुआ होगा। जो वीडियो फिलहाल चल रही है, वीडियो के बारे में लिख रहे हैं, कुछ पेपर में मैंने कुछ पढ़ा है, वीडियो तो मैंने देखी नहीं एक्चुअली क्या है, लेकिन ये इस तरीके से भाषण करके बच्चों को गुमराह करने के कई सारे किस्से इस तरह हैं। जैसे आपने कहा था कि पहले ये 12 था, अब 8-9 आए हैं। आपके आने दिनों में शायद 6 और 7 से ये शुरू हो जाए, तो कितना हानिकारक है। मतलब आने वाले दिनों में ये जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा फैड है कि लोगों को इंडिया में नहीं रहना, बाहर जाके जॉब करना है, बाहर जाना, इस वजह से ये लोग बाहर जाते हैं घर छोड़ के, और वहाँ जाके किसी और ही रास्ते को लग जाते हैं। एक बहुत ही टेंशन जनक, मतलब आने वाले दिनों में ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इसका रूप और ज्यादा भयानक होने वाला है। पहले हम टीनेज पे यकीन करते थे कि युवकों की जो मानसिकता है, उनकी साइकोलॉजी को कब गुमराह किया जाए, जब वो टीनेज हो। तो टीनेज हम पकड़ते हैं कि आफ्टर 12, 13, 14, 15, टीन बजता है, 20 तक ये टीनेज है। लेकिन अब साइंस ने यह ढूंढ निकाला है कि बच्चे की बिलीफ सिस्टम जो है, उसकी श्रद्धाजन्य विचारधारा जो है, वो उसकी उम्र के 7 और 8 साल में बनती है। तो ये टेररिस्ट भी लग गए उसके पीछे, साइंस ने बोला है, तो ये लोग ने 8 साल के बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मतलब 8 साल के जो बच्चे हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम को डेवलप करके वहीं पे अगर मोड़ कर दिया जाए तो टीनेज में उनको आराम से टेररिस्ट बनाया जा सकता है। और आप देखो वर्ल्ड वाइड देखोगे तो ये जो टेररिस्ट है कोई भी 60-70 साल का नहीं है, 40-50 के भी आपको नहीं मिलेंगे। सारे ये नौजवान बच्चे हैं, अभी टीनेज है। और आने वाले दिनों में हो सकता है साइंस फिर कुछ ऐसा करे कि भाई बच्चे के 2 साल की उम्र में अगर उसकी ब्रेन को उपयोग में कर दिया जाए तो अलग से ये हो सकेगा, तो ठीक है, ये 2 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। इसलिए ये काफी खतरनाक होता जा रहा है। सवाल ये है कि हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। बच्चे इस तरह गुमराह हो रहे हैं, इसमें एक सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बच्चे इस तरह तादाद में बहुत है, पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं है, या फिर उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो और ऊपर से ये है कि मुझे जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। तो ये दोनों तीनों ख्यालों के बीच में एक्सीडेंटली ये लोग इस तरीके से गुमराह हो रहे हैं। पर इससे फिर रास्ता कैसे निकाले, क्या ऑप्शन? रास्ता तो मैं एक समझता हूँ कि देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसे हम सक्षम करें। जैसा हर बच्चे के लिए शिक्षा एक कंपलसरी उसका अधिकार हो, जैसे भारत सरकार ने किया हुआ है, लेकिन हम देखें कि उस अधिकार के तहत उसे शिक्षा मिले, और वो शिक्षा मिले जो उसे मजहब, संप्रदाय, धर्म से ऊंचा उठाए।
उसे इंसान बनाए, उसे ये बतलाए कि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश तू मुसलमान बना है, हिंदू बना है, सिख बना है, ईसाई बना है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तू इंसान बना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझाए, और फिर उसे आजाद कर कर उसके अपने दिल से, वो चाहे उसकी जिंदगी में कोई भी मजहब को चुन ले, लेकिन उसे बेसिकली ये समझाया जाए कि तू इंसान है और तेरा मूल धर्म इंसानियत है। मैं समझता हूं इस तरीके से सारे लेवल में अगर ये हो तो शायद आने वाली जनरेशन इस प्रकार से इस दहशतवाद से मुक्त हो सकती है। मगर मैं जितना इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूं उतना रियलिस्टिक भी हूं, क्योंकि हमने हमारी सारी व्यवस्था, राजकारण, समाजकारण, धर्म कारण, अर्थ कारण, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमने सारी व्यवस्थाओं का नींव, बुनियाद धर्म के ऊपर कायम किया है। आपको देखेगा कि कोई भी व्यवस्था में किधर भी चले जाओ, धर्म, जात, पंथ की बात हम पहले कर लेते हैं, और इसलिए मुझे बड़ा डर है कि क्या हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करके डेवलपमेंट के और विकास के, मानवता के प्रोग्राम्स बनाएंगे, क्या हम सक्सेस हो पाएंगे? इसलिए बुनियादी तौर पे हमने ये सोचना है। शिक्षा, जैसे मैंने बोला, एक माध्यम है, लेकिन शिक्षा को कैसे डेवलप करें? हमारे पास वो मॉड्यूल नहीं है। हम अभी युवकों के लिए लैंगिक शिक्षण का भी मॉड्यूल ठीक से बना नहीं पाए। मैं तो चाहता हूं कि उसको इंसानियत का मॉड्यूल सबसे पहले बने, टेररिस्ट न होने का मॉड्यूल उससे पहले बने, उसके बाद में ये सारी चीजें बताई जाए। शिक्षा प्रणाली से बहुत उम्मीद की जा सकती है। थैंक यू। विजुअल्स